नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। हमारी जो 5th यूनिट है ये आज कंप्लीट हो जाएगी और इसमें हम लोग आज बात करेंगे कला के सिद्धांतों के बारे में। यानी कि जब हम लोगों ने कला के तत्व पढ़े थे, कला के 4 तत्व पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने बात की थी रेखा, आकार, बनावट और रंगों की। और इसमें सबसे हमने जो इम्पोर्टेंट माना था वो था रंगों को। यानी कि हम लोग रेखाओं से आकार का निर्माण कर लेंगे, आकार से बनावट भी दे देंगे, और लेकिन जब तक रंग नहीं होंगे तब तक किसी वस्तु का रूप नहीं आता, उस पर जान नहीं आती। इसलिए जो कला के तत्व थे, इन कला के सभी तत्वों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो है रंग। और कला के सिद्धांत का मतलब ये है कि जब हम इन कला के तत्वों का यूज़ कर रहे हैं तो इन कला के तत्वों को हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे, इन तत्वों की लय क्या होनी चाहिए, इनको किन के साथ संतुलित करना चाहिए, इनमें एकता है या नहीं, यानी कि इनको एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, यानी किन किन तत्वों को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग कला के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले जब हम लोग शुरू करते हैं तो कला के जो तत्व होते हैं, कला के जो सिद्धांत होते हैं, कला के सिद्धांत हैं, सबसे पहला सिद्धांत होता है लय। जो दूसरा सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत होता है अनुपात। फिर है संतुलन, बैलेंस, जोर यानी कि एम्फेसिस, और फिर है यूनिटी यानी कि एकता। यानी कि जब भी हम कला के तत्व है यानी कि इन चारों तत्वों का यूज़ करेंगे तो इन चारों तत्वों का यूज़ हमें लय के अनुसार करना है, अनुपात के अनुसार करना है, संतुलन बना के करना है, एम्फेसिस यानी कि जोर के अनुसार करना है, और एकता का ध्यान में रखते हुए करना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लय के अनुसार, यानी कि लय यानी कि रिदम क्या होती है। रिदम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कोई भी म्यूजिक होता है, कोई भी गाना होता है, किसी भी गाने की क्या बनी होती है, लय बनी होती है। यानी कि कोई सी भी गाने की धुन पहले बनती है, उसका म्यूजिक बनाया जाता है। यानी कि अब वो म्यूजिक क्या काम करता है, जब भी कोई गाना होता है तो इस गाने की हमने जो धुन बनाई, जो म्यूजिक बनाए, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ शब्दों का चेंज होता है। यानी कि जो किसी भी गाने की पूरी धुन होती है वो एक जैसी होती है। हर एक पैराग्राफ होगा, हर जो स्टैंजा होगा उसकी क्या होगी, लय एक जैसी होगी, लेकिन क्या चेंज होता है, सिर्फ वर्ड्स यानी कि जो बोल चेंज होते रहते हैं। उसी तरह यानी कि जब भी हम कोई डिज़ाइंस बना रहे हैं तो डिज़ाइंस बना रहे हैं, किसी दीवार को हमने डिज़ाइंस कर दी, ये दीवार हो गई किसी भी रूम की, इस पर हमने कोई डिज़ाइंस की है, तो इस डिज़ाइंस को बनाने के लिए हमने क्या रखना पड़ता है, रिपीटेशन करना पड़ता है। यानी कि मान लो जैसे मेहंदी भी बनाते हैं, मान लो हमने यहाँ पे कोई मेहंदी की डिज़ाइंस बनाई है, तो कुछ टाइम बाद आगे जाके ये जो डिज़ाइन होगी इसकी वापस क्या हो जाएगी, रिपीटेशन हो जाएगी। और जब इसकी रिपीटेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु का लय का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि लय का मतलब ही क्या होता है, रिपीट करना, उस चीज़ को बार बार दोहराना। और किसी भी डिज़ाइंस को बनाने के लिए उस चीज़ का वापस रिपीटेशन ज़रूर होता है। और रिपीटेशन में किसका होता है, डिज़ाइंस का, यानी कि नमूने यानी कि कला का जो रिपीटेशन होता है। तो यानी कि किसी भी हम कला के तत्वों का यूज़ करें, यानी कि हम लोगों ने रेखाओं का यूज़ कर लिया, आकार का यूज़ कर लिया, उसकी जो बनावट है सरफेस का यूज़ कर लिया, उसके साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग तरीके के रंगों का यूज़ कर लिया। इन सभी चीज़ों का यूज़ करने के लिए हमें लय का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित अनुपात के बाद हमें क्या करना है, उस डिज़ाइंस का रिपीटेशन करना होता है। तो कला का ये जो सिद्धांत कहलाता है लय का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अनुपात का सिद्धांत, यानी कि प्रोपोर्शन का सिद्धांत। अब अनुपात का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। किसी भी चीज़ को हम बराबर भागों में बांट रहे हैं, 10 है, 10 का अनुपात लिखेंगे तो क्या होगा, 5:5, यानी कि 1:1। यानी कि 10 को हम 5 बराबर भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 5 कर लिया। और 5 को भी डिवाइड करें तो 1 भी होता है। यानी कि हम लोग क्या करें, इसको अनुपात में बांट रहे हैं, यानी कि इसको बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो किसी भी डिज़ाइंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लय के साथ साथ उनको बराबर भागों में भी बांटना होता है। अब ये बराबर भागों में हम लोग कैसे बांटेंगे, फिर से एक दीवार ले लेते हैं, एक रूम की हमने ये दीवार ले ली।
अब इस दीवार पे हमने कोई डिजाइन्स बनाई, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, लय को भी ध्यान में रख रहे हैं। पहले हम लोग बात करेंगे बराबर भागों में बांट लिया, ऐसे भी बांट सकते हैं या फिर ऐसे भी बांट सकते हैं। दो बराबर भागों में या तो ऐसे बांट लिया या फिर ऊपर नीचे बांट लिया। अब हम कोई भी डिजाइन्स बना रहे हैं, डिजाइन्स लय को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। हमने क्या किया, बराबर भागों में तो बांट लिया, लेकिन हम लोग क्या करें, एक निश्चित अनुपात के बाद रिपीटेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अलग अलग डिजाइन्स बना लिए, यहाँ पे अलग है, यानी कि हम लोग क्या करें, एक निश्चित टाइम के बाद उस रंग का, उस अनुपात का क्या करें, रिपीटेशन कर दें। यानी कि अब हम बराबर भागों में बांट कर किसी भी डिजाइन का क्या करें, बार बार रिपीटेशन करते हैं। तो ये जो सिद्धांत कहलाता है, इसमें हमने बराबर भागों का भी ध्यान रखा, यानी कि अनुपात का ध्यान रखा और साथ ही साथ लय का भी ध्यान रखा। तो ये जो सिद्धांत कहलाता है अनुपात का सिद्धांत, यानी कि बराबर भागों में बांट कर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की डिजाइन कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, जो अगला सिद्धांत है उसे कहते हैं जोर, यानी कि एम्फेसिस। अब ये एम्फेसिस यानी कि जोर क्या होता है, तो एम्फेसिस यानी कि जोर का मतलब होता है कि किसी भी डिजाइन की वह गुणवत्ता, यानी कि हम डिजाइन की बात करें, किसी भी डिजाइन की वो गुणवत्ता, यानी कि उसकी वो क्वालिटी, किसी भी डिजाइन की वो क्वालिटी जो दर्शक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी कि किसी भी डिजाइन की वो क्वालिटी जो क्या कर रही है, देखने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उस बिंदु को कहा जाता है एम्फेसिस। यानी कि कोई भी डिजाइन बना ले, कोई भी डिजाइन बनाने के बाद उस डिजाइन का कोई भी एक पॉइंट ऐसा होगा, यानी कि किसी भी डिजाइन की एक डिजाइन ऐसी होगी जो क्या करेगी, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग जाती है और वहाँ पे क्या जाएगा, सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। तो वो जो पॉइंट होता है डिजाइन का, उस पॉइंट को कहा जाता है एम्फेसिस पॉइंट, यानी कि जोर बिंदु। यानी कि किसी भी डिजाइन के, यहाँ पे पूरे में डिजाइन बनी हुई है, अब किसी भी डिजाइन की वो बिंदु, यानी कि उस डिजाइन का वो पॉइंट जिसके द्वारा क्या होता है, दर्शक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित हो रहा है। अब उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो इस बिंदु में क्या होगी, सुंदरता होगी, तभी तो आकर्षित किया है। यानी कि अब पूरे दीवार पे इतने सारे डिजाइन थे, लेकिन हमारा ध्यान वहीं पे गया क्योंकि उसने ज़्यादा अट्रैक्टिव किया, या तो वो सुंदरता होगी उसमें ज़्यादा होगी, आकर्षित करने का गुण होगा, या फिर कह सकते हैं कि जब हमने कला के तत्व देखे थे तो हम कह सकते हैं उसकी रेखाएं अच्छी होंगी, उसकी बनावट ज़्यादा सुंदर होगी, उसमें रंगों का जो उपयोग किया गया होगा, रंग भी आकर्षक होंगे। यानी कि किसी भी वस्तु का जो एम्फेसिस पॉइंट बनाने के लिए उसमें कला के तत्वों का बहुत ही अधिक मात्रा में अच्छा होना आवश्यक है और उसमें सुंदरता होना भी बहुत आवश्यक है, तभी जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी जो कला की डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन है, उसको एम्फेसिस बना सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं संतुलन, यानी कि बैलेंस। किसी भी डिज़ाइंस को बनाने के लिए, उस कला के तत्वों का यूज़ करने के लिए बैलेंस होना चाहिए, और ये जो बैलेंस है ये भी दो तरह का है, दो तरीके का है। पहला तो है सम्मित और दूसरा है असम्मित। सम्मित का अर्थ समान, असम्मित का अर्थ असमान। यानी कि जब हम कोई भी डिज़ाइंस बना रहे हैं, किन्हीं भी कला के तत्वों का यूज़ कर रहे हैं, तो उन कला के तत्वों का यूज़ करने के बाद, यूज़ करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, उन सभी डिज़ाइंस को समान रूप से विभाजित करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की थी, अनुपात की बात की थी, लय होनी चाहिए, समान अनुपात में होने चाहिए, उसके साथ साथ समान भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई डिज़ाइन हमने मान लो त्रिभुज आकार की बना ली, यहाँ पे इसका जो आकार है ये ऐसा है और यहाँ पे आकार इसका ऐसा है, अब इनका जो आकार है वो समान है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो डिज़ाइन होगी ये कहलाएगी असम्मित संतुलन के अंतर्गत। और अगर हम लोग समान आकार की वस्तुएं ले रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे डिज़ाइंस का उपयोग करें, तो ये दोनों जो चीज़ें कहलाएंगी सम्मित संतुलन के अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है। फिर जो अगला सिद्धांत है, अगले सिद्धांत की बात करते हैं। अगला है यूनिटी, यानी कि एकता का सिद्धांत। अब एकता मतलब एक साथ सामंजस्य बिठाना, यानी कि एक साथ एडजस्टमेंट करना। सामंजस्य का अर्थ होता है एडजस्टमेंट। और सभी तत्व और सिद्धांत, यानी कि एडजस्टमेंट में किनका करना है, जितने भी कला के तत्व हैं
रेखा, बनावट, आकार, रंग, सिद्धांत में लय, अनुपात, जोर और संतुलन। यानी कि हमने जितने भी कला के सिद्धांत देखे हैं और जितने ही कला के तत्व देखे हैं, अगर ये सभी तत्व एक साथ सामंजस्य बिठा रहे हैं, यानी कि इनका संतुलन बैठ रहा है, या आपस में एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये जो सिद्धांत कहलाता है इसे कहते हैं एकता का सिद्धांत। यानी कि किसी भी डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, उसे आकर्षक बनाने के लिए, उसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए किसका होना बहुत आवश्यक होता है, कि एकता का होना बहुत आवश्यक होता है, कि जितने भी कला के तत्व हैं वो एक साथ आपस में सामंजस्य बिठा पा रहे हैं या नहीं बिठा रहे। उनका सिद्धांत है, सभी सिद्धांत एक दूसरे के साथ सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इनमें जो हमने रंगों का उपयोग किया है वो रंग इनके साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। जब हम इन सभी चीज़ों का एक साथ सामंजस्य देखते हैं, यानी कि इनकी यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अगर कोई डिज़ाइन इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए क्लियर हो जाती है, यानी कि पास हो जाती है, तो उस डिज़ाइन का यूज़ गृह घर की सजावट में यानी कि गृह सज्जा में कर लिया जाता है। तो ये थे कला के सिद्धांत के बारे में। तो ये जो कला के सिद्धांत है ये कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ हमारा ये जो सिलेबस था फर्स्ट सेमेस्टर का ये भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, फर्स्ट बुक, उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर 5 यूनिट की बात की थी। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ होम साइंस के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ होम साइंस देखा था, और इसके साथ ही हम लोगों ने एक्सटेंशन एजुकेशन की बात की थी। सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में। अब डेवलपमेंट की हम लोगों ने थ्योरीज देखी थी, जो अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट पढ़े थे हम लोगों ने, सोशल, मेंटली, कॉग्निटिव और मोरल। इन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, ये डेवलपमेंट कैसा होता है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कैसा होता है। यूनिट थर्ड रिलेटेड थी हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन से, यानी कि जो फूड और न्यूट्रिशन था उनसे रिलेटेड हम लोगों ने इस पर बात की थी, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के जो चैट न्यूट्रिएंट्स थे उनके बारे में बात की थी, आरडीए एनडीए के बारे में बात की थी, और हम लोगों ने डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में बात की थी। फिर यूनिट फोर्थ की बात करें, यूनिट फोर्थ में हम लोगों ने देखा था जो फैब्रिक और क्लोथ्स होते हैं, फैब्रिक एंड फाइबर, अलग अलग टाइप के फाइबर्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से इनको प्राप्त किया जाता है, फैब्रिक का निर्माण कैसे किया जाता है, जो अलग अलग टाइप की बॉडी फीचर्स होती है वो बॉडी फीचर्स कैसी होती है, जो ह्यूमन की बॉडी फीचर्स होती है वो फीचर्स कैसी होती है। इसके साथ साथ जो अलग अलग टाइप के बॉडी फीचर्स होते हैं इसमें किन किन प्रकार के जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात की थी। और फिर जो फिफ्थ यूनिट थी हमारी लास्ट अंतिम जो हमारी फिफ्थ यूनिट थी, इसमें हम लोगों ने होम मैनेजमेंट यानी कि घर की सजावट के बारे में बात की थी, यानी कि घर को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। इसमें हमने घर मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, कला के तत्व, कला के सिद्धांत, इन सभी के बारे में चर्चा की। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया, और हमारे ये जो सिलेबस था फर्स्ट बुक ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में मिलेंगे नए वीडियोस नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।